कन्हैयापुरम, सिकंदराबाद देहात, जिला बुलंदशहर की किसान है। हमारे नाम राजपाल पुत्रे बलजीत, सरोज पत्नी स्वर्गीय यन्नन है, फूलवती पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश, उषा पत्नी स्वर्गीय हरि, खुशीराम पुत्र कन्हैया, राजा राम पुत्र कन्हैया, नन्हे पुत्र कन्हैया, सत्य प्रकाश पुत्र कन्हैया, प्रेम किशोर पुत्र ज्वाला, मनोहर पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश है। अन्य है सिकंदराबाद देहात में गाटा संख्या 947, 936, 945, 928, 933, 935। हमारी कृषि भूमि है कुछ वर्षों से। भूमाफिया देवेंद्र उर्फ बंटी लोधी पुत्र चंद्रसेन निवासी टुकीमल की बगीची, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर हमारी कृषि भूमि पर कब्जा करने की नीयत से हमें परेशान कर रहा है। हमारे कोठे मट्टी के सब। क्या नाम है और यहाँ पे क्या घटना हुई? मेरा नाम प्रभा सैनी है, प्रभा सैनी, वाइफ ऑफ मनोहर सैनी। यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पुश्तैनी खेत हैं, हम कास्तवाड़ा के रहने वाले हैं। अभी हमने यहाँ नया मकान बनाया है जो कि यहीं पर है जहाँ हमारे खेत हैं, खेतों में ही बनाया है। अब क्या है, 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं, दिनांक 6/8/2025 की बात है। ये भूमि माफिया वाले लोग जो बंटी डीलर है उर्फ देवेंद्र लोधी, ये हमारे यहाँ कब्जा करने आता है हमारी ज़मीन पर। कौन है, क्या है ये डीलर है, ज़मीन खरीदता है किसानों की और उस पर प्लॉटिंग करता है, मोटे दामों पर बेचता है, सस्ते दामों पर किसानों की ज़मीन ये खरीद लेता है। इस तरीके से इसने जो हमारे खेत हैं बिल्कुल रास्ते पर, ये रास्ते वाली जो ज़मीन है उसकी बाउंड्री करने के लिए आए दिन आता रहता है। ये 6/8/2025 को आया, हमने किसी तरीके से रोकथाम की। फिर ये 7 तारीख को फिर आए हैं पुलिस लेकर, हमने भी अपने लोग बुला लिए, पुलिस अपने घर के सभी सदस्य बुला लिए और जो पुलिस है वो भी 112 पे कॉल करके वो भी बुलाई, लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता है। उल्टा इसने हमारे 10 लोगों को गिरफ्तार करा दिया, जिसमें कि हमारी 2 लेडीज़ थी, महिला थी, जो मेरी देवरानी लगती हैं। अब उसके बाद में उन्होंने उस दिन उनको लगभग 11 बजे रात को छोड़ा है। महिला थी, उनको फिर भी उस दिन उन्होंने बेल उनकी नहीं करवाने दी। क्या पुलिस की मिली भगत से हो रहा था? जब हम जाते हैं तो हमारी कार्रवाई होती नहीं है, हमारे लिए कुछ भी, हमारी सुनवाई होती नहीं है, तो लगता है कि हाँ भी उसकी मिलावट से हो रहा। उन्हीं के सपोर्ट में पुलिस खड़ी रहती है। जब हमारे 10 लोगों को गिरफ्तार करा लिया, अगले दिन हमने बेल कराई, उसी दिन इन्होंने 8 तारीख में ST और SC एक्ट लगा दिया। रक्षाबंधन भी हमारे घर पर नहीं बन पाए, सभी लोग इधर उधर घूमते फिर रहे, कोई थाना कचहरी। अब हमारे घर के जो लोग हैं खेती बाड़ी अपने कामकाज किसी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट कचहरी, और आए दिन फिर तारीख लगती हैं, 2-2 केस चल रहे हैं, तारीख पर जा रहे हैं। इतना हमें परेशान कर रखा है, इतने डिस्टर्ब हैं हम लोग। उसके बाद में इन्होंने थोड़ी बहुत रोकथाम हुई, लेकिन फिर से अब 8-10 दिन पहले से इन्होंने फिर से बाउंड्री करना शुरू कर दी। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन बस ना कुछ ना कहता है ना हाँ कहता है, ऐसा लगता है उन्हीं के सपोर्ट में है। हमारे इनके खिलाफ आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं ये जो भू माफिया हैं इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। ये बिल्कुल भी इनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। और हम जाते हैं प्रशासन के पास तो बोलते हैं कि अरे आपके खिलाफ तो 2-2 3-3 केसेस लग रहे हैं। एंटी भू माफिया योगी सरकार ने चलाया है, तो क्या लगता है कि सब ठीक है? सब हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो हमें नहीं लग रहा कि कुछ ठीक है। सर उसमें कुछ ठीक है। परसों कुछ लोग आके अब जब ये लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए कि कितनी लंबी लंबी इधर सब चारों तरफ से बाउंड्री कर ली है। अब बाउंड्री करने के बाद में इधर की बाउंड्री करके फिर रास्ते की दूसरी साइड भी बाउंड्री कर रहे हैं। यहाँ हमारा खेत है, खेत के जस्ट बराबर में हमारा मकान है। बोल रहे थे आपके मकान भी तोड़ेंगे, कि जिसमें हिम्मत हो वो सामने आए, इस काम को रुकवा के दिखाए, ये हमारी दीवार जो है इसको टूटवा के दिखाए, और ये कह रहे हैं कि हमारे जो मकान बन रहा है इसको तोड़ेंगे, अब इसका भी नंबर है। हमको इस तरीके से धमकी दी जाती है, निकलना बढ़ना दूसरा कर रखा है इन लोगों। एंटी भू इस तरीके से यहाँ पे भू माफिया लोग कब्जा जमा रहे हैं ज़मीनों पे, तो क्या कितना खतरा लगता है आपको अपने घर में रहने में और आने जाने में? जी, मेरा नाम डॉली सैनी है। खतरे की क्या बताएं कि पूरा परिवार परेशान है, लड़कों पे मतलब घर के आदमियों पे सब पे
इतनी दिक्कतें कर दी हैं, लड़कों को अपराधी बना रहे हैं। बताओ, घर के लेडीज़ हैं हमारी, कहीं आ नहीं जा नहीं सकती, यानी कि अपने खेत में काम नहीं कर सकते हम लोग बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा। और हम कुछ शिकायत करने जाते हैं, उल्टा हम किसानों को ही भूमाफिया बताते हैं कि इन पे भूमाफिया एक्ट लगा दो। अगर हम प्रशासन में गए हैं शिकायत करने तो हमें ही उल्टा भूमाफिया बताते हैं कि इन्हें भूमाफिया लगा दो, ये अवैध कब्जा करके बैठे हैं, जबकि डीलरों वगैरह पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मतलब एक नाम का है कि एंटी भू माफिया है, क्योंकि हमने इतनी बार जाके कंप्लेंट कर ली प्रशासन को, ये चीज़ दिखाई सर ये ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब एक बार भी प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी। प्रशासन ने मतलब हम तो जाते हैं उल्टा हमें ही धमका के भगाते कि भाई तुमने ये कर रखा है, तुमने वो कर रखा है। परसों यहाँ पे क्या घटना हुई है? मेरा नाम है राजा राम सैनी और हमारे रास्ता रोक दिया। नंबर कौन सा भाई? 947 का। मेरा नाम सोनू है। अच्छा सोनू जी, क्या हुआ है? ये हुआ आज हमें भूमि दर्ज, तो इन्होंने इन लोगों ने हमारे यहाँ पट्टे की जमीन बताकर हमारी जमीन पे इतनी पे कब्जा कराया इन्होंने। तो अब बताओ हम क्या करें? हमारी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, ट्यूबवेल हमारी बंद कर दी, रास्ते बंद कर दिए। आते हैं यहाँ के दारू पीते हैं और यहाँ धमकी और देते हैं कि ये जमीन। प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। हम 2 दफ़ा डीएम के पास में हुई आए, डीएम साहब ने वहाँ से कह दिया इनको जो पटवारी को भेजेंगे वो देख के आएंगे, अभी तक कोई आया नहीं है। 2 बार हो चुके हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाषन है, खैन साहब का पेशेंट हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं। हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करके ये भगवत हमारा खेत करना इलाहाबाद हाई कोर्ट हम खेत देते हुए हैं। भूमाफिया ने पैसे लेकर उस खेत को दबा रखा है। हमसे भगवत कहता है ना तो वो पटवारी है ना कुछ है। वो कहता है कि जबरदस्ती हमसे समझौता करो, ये जमीन हाँ तो कर रही है रास्ता को। अच्छा क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो एक सन 62 से अपना होश संभाला, जब से हम यही जोत रहे हैं। हमें किसी के 1 इंच नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे कच्चे मकान भी बने हुए हैं, समझे जी। और किसकी वजह से हुआ है ये सब हुआ बंटी और कह रहे हैं कि सुंदर भाटी के हम आदमी हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। और विपिल चौधरी है जाट। ये है वो भूमाफिया। अच्छा ये क्या किसका फोटो है? ये क्या दिखा रही हो? जो यहाँ पे आ रहे हैं दारू पीते हैं और धमकी देते हैं, हमें रास्ता निकलने में नहीं देते हैं। और यहाँ पे मीटिंग जुड़ती है, बदमाश लोग आते हैं बाहर से और हम इधर कूदते हैं तो गाली गुप्तार बकते हैं, छेड़ते हैं लेडीज। ये बंटी है, यही तो कब्जा कर रखा है, सारा इसको कब्जा कर रखा है, हमें बहुत परेशान कर रहा है। देखो कहाँ तक की इसने कर रखा है सारे। बताओ हम कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे सारे लेके इन्हें हैं और हमें धमकी देते हैं, दारू पीते हैं यहाँ पे बैठ बैठ के कर लो लिवा लाओ, पुलिस वालों किसी को भी लिवा लाओ, सबको पैसे भर रहा के। हमारे साथ कोई नहीं है। अब भगवत भी है, भगवत भी है, वो खड़ा ये करवा रहा, खड़े होकर झोला ले डोलेंगे सिंगे। ये क्या हुआ है? आपका घर कहाँ है? हमारा घर ही वो। क्या हुआ? ये सब इन बदमाश लिया कर सब तोड़वा दिए। मीटर टूटा पड़ो, वहाँ कोठरी ही 12 की कनेक्शन। और ये कोठे यहाँ हड़िया रोटी सब यहीं हमें यहीं रहे से हम। और देखो छप्पड़ ये उधर हो जी गए, एक छप्पड़ ऊपर हो जी गए। क्या कहना है? कौन लोग हैं? किस तरीके से आप लोगों पे घर पे कब्जा कर रहे हैं ये लोग? लोधी, हम लोधी और ये बंटी है, ये लोधी। बाबूजी क्या कह रहे हो? हम सब घुमा पे यहाँ के ट्यूबवेल हमारे यहाँ, कोठे ठिए हमारे यहाँ, अब यहाँ जबरदस्ती बदमाश बुला के तोड़वाए गए। अच्छा क्या चाहते हैं वो लोग? क्या चाहते हैं वो लोग? ये लोग तो जबरदस्ती हमें भगाना चाह रहे हैं। कैसे खाना कमाना करते हैं आप लोग अपना? ये खेती बाड़ी का। अब क्या स्थिति है? अब तो कंगई बिना आएंगे पड़े हैं हम। क्या नाम है आपका? राजपाल। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू है, क्यों आंसू आ रहे हैं? हमारे सास ससुरों की जमीन छीने जा रही है, हमारे बड़े बड़ों की जमीन छीने जा रही है। बच्चे परेशान है तो हम परेशान, कैसे खाएं कमाएं? मकान के भी तोड़ने की धमकी दे रखी हमें। और वहाँ जाते हैं कोर्ट में तो कोई नहीं सुनता हमारी। पुलिस सुने ना, कोर्ट वाले सुने ना, कोई नहीं सुनता। जमीनों को छीनने के क्या चाहती हैं?
ये चाहते हैं हमारे बच्चों की ज़मीन बन जाए, बच्चे खाते कमाते हैं, ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? फूल बच्चे। जब मैं इतना वादा कर रहा हूँ आपसे, सब आएंगे हम, हर आदमी आएगा आपसे मिलने। बस नॉर्मली सब हाथ ऊपर कर दो इस बार।